बागेश्वर धाम वाले भावा आओ, ये एक संस्कृत का मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, उनका तुम साफ साफ तर्जुमा करके दिखा दो, साफ साफ मीनिंग बता कर दिखा दो। मैं समझूंगा तुम बाबा हो। और सुन लो, मौलाना रफीक कब तक जिंदा रहेगा? अगर तुम बता दियो और लिख कर दे दियो तो मैं भी तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा, वरना नहीं तो इस्लाम की शरण में आ जाओ। हम तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम कहते हैं कि तुम मेरी भक्त बनो। आओ इस्लाम की तरफ आ जाओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगो। ये झूठी दुकानें कब तक चलाओगे? ये तुम्हारी तोदलिया पॉलिसी कब तक चलाओगे? ये लोग इस्लाम के और हिंदू धर्म के गलत ठेकेदार है, ये धर्म के बेचने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, संस्कृत का फर्क नहीं आता है। संस्कृत में उन्हें पूछो कि संस्कृत में कहा जाता है या शास्त्र विधि वर्षदे वर्तते काम कहा न सस्यति मवापनोति सुखम न पुरांगति। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 2 उठाइए तो लिखा है अहिंसा सत्यमत करोदः शांति पैशनम दया भूतेश्वरोत्तम मार्गम। क्या कहा गया है? श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं क्या अर्जुन, किसी के साथ भेदभाव मत करना, किसी के साथ दुरत्याचार नहीं करना, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना। आज बागेश्वर वाले धाम का बाबा ये कहता है, बागेश्वर धाम का बाबा ये कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस हिंदू राष्ट्र को, इस राष्ट्र को, भारत को हमें हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने में यानी अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत बनाओगे तो पाकिस्तान के लोग भी आ जाएंगे, बांग्लादेश के लोग भी आ जाएंगे, 2-3 राष्ट्र का यानी मुल्कों का लोग हमारे भारत में आ जाएंगे। अगर अखंड भारत कहते हो तो ये सारे लोग हमारे पास आ जाएंगे। मेरे भाइयों, जब 30 और 35 करोड़ मुसलमानों से अगर तुम्हें डर लग रहा है और ये कहते हो कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों से हिंदू खतरे में है, हिंदू का माइनॉरिटी 75 यानी 80 मान लीजिए 80% हिंदू है और सिर्फ 35% लोग मुस्लिम है। 35% उस पर भी हिंदू धर्म के लोगों की डर है और ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जब 35 करोड़ से ही तुम्हें खतरे में लग रही है तो फिर अपने धर्म को, तो जब पाकिस्तान वाले आ जाएंगे, बांग्लादेश वाले आ जाएंगे तो और तुम्हें खतरे में नजर आएगी, और खतरे में नजर आएगी। मेरे भाइयों, संदेश हमारा नहीं है, हम तो प्यार का संदेश दे रहे हैं, प्यार की दावत दे रहे हैं। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था और ये मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है तुम्हारी किताबों के अंदर। नरासल इस्लाम का एक आदमी आएगा, नरासल इस्लाम का एक व्यक्ति आएगा, नरासल इस्लाम का एक इंसान आएगा जो तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको एक नजर से देखने वाले होंगे। वो खुद तो जुल्म सह लेंगे लेकिन अपना जुल्म किसी के ऊपर नहीं डाल देंगे। मेरे भाइयों, यही तो मेरे नबी की तालीम थी। आइए उस वाक़े की तरफ देखिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की बस्ती में मारा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की बस्ती में पहुंचे ताकि वहां के लोग इस्लाम कबूल कर ले, वहां के लोग पूजा से बाज आ जाए, जहन्नम में जाने से लिए, जहन्नम से जाने के लिए वो बच जाए ताकि जहन्नम के अंदर ना जाए। मेरे भाइयों, इन तमाम गंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। आप ताइफ के मंदिर पर गए, वहां के लोगों से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आए मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दो, कामयाब हो जाओगे, जहन्नम से बचा लिए जाओगे, जन्नत के अंदर तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। उन लोगों ने कहा अच्छा, हमारे बाप दादा तो यही करते चले आए हैं, यही करते चले आए हैं। आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बता रहे हैं कि नहीं, ये धर्म गलत है। अपने अवकाश, बदमाश और लुच्चे बच्चों को उसके पीछे लगा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया, पीटा गया। जहां तक के पहाड़ की जानिब से फरिश्ता आया, कहा कि अल्लाह के रसूल आप एक बार मुझे इजाजत दे दो तो दोनों ताइफ वालों को दोनों पहाड़ियों के दरमियान रखकर पीस दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम्हारी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। कि आज नहीं तो कल इनकी होने वाली नस्लें हमारे ऊपर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के रसूल मारे खाने के लिए तैयार, अपने पर जुल्म हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहा भी है, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होता है, फिर भी कह रहे हो कि हमें फलां से दुश्मनी है, फलां से हमें डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो लुकाओ भाई, छिप जाओ कहीं और वैसी पॉलिसी तैयार करो कि तुम्हें डर ना लगे।
तुम्हें डर लगेगा, इसलिए लगेगा कि हम जैसे लोग अगर मंजर आम पर आ गए और तुम्हारे धर्म की बातें बताने लगे, और बता भी रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़माने पर हमारी बातें लोग सुनते भी हैं, और तुम्हारी किताबों से बता रहा हूँ कि इस्लाम धर्म जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, वो धर्म तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। हवाला नोट करो, रिफ्रेश नोट करो। अगर तुम्हारे पास किताबें मौजूद नहीं है तो मेरे पास किताबें अवेलेबल, हम तुम्हें दिखाने के लिए तैयार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, लोगों इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। पहले चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज वह इकामत सलात, तीसरी चीज वह इताअत ज़कात, चौथी चीज वह तसौम रमजान, और 5वीं चीज मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी अगर आपके पास ताकत है तो जिंदगी में एक बार हज करना है। पहले चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इस्लाम के फॉलोवर इन 5 चीजों को फॉलो करता है, तब जाकर के वो कामिल मोमिन होता है, कामिल मुसलमान होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की गवाही देने के बाद, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने के बाद मुसलमानों पर जो दूसरी चीज ये आयद होती है, दूसरी चीज वह इकामत सलात, यानी नमाज पढ़ना पड़ेगा। एक इंसान जब शहादत पढ़ता है, गवाही देता है, एक अल्लाह तबारक व तआला को सिद्क दिल से मालिक समझता है, मुरब्बी और पालनहार समझता है, उसके बाद जो दूसरी चीज आयद होती है मुसलमानों पर, वो इकामत सलात, नमाज पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। यहां मैं आपसे पूछूं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? 2-3% लोगों का हाथ उठेगा कि 2-3% लोग जो है नमाज पढ़ते हैं। जब हमारी आज़ान मस्जिदों के मीनारे से गूंजती है तो हमारी मस्जिदों की वो मंजरें बता रही है। मौलाना रफीक, आप जो तकरीरें कर रहे हैं, लोगों को कुरान हदीस सुना रहे हैं, आपके कुरान हदीस का सुनाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि हमारा काम तो वही है, जहां से जाएंगे ताड़ी पिएंगे, जहां से जाएंगे गाना पिएंगे, जहां से जाने के बाद शराब पिएंगे, जहां से जाने के बाद बेईमानी करेंगे, जहां से जाने के बाद हम वो सारे काम करेंगे। से क्या हो जाता है? अरे हम अपनी मन की जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाइयों, मन की जिंदगी कब तक गुजारोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी तो हमें चेहरा दिखाना है, रब्बे कायनात को हमें चेहरा दिखाना है, संपूर्ण जगत के पालनहार को, संपूर्ण जगत के रचयिता और रचनाकार को हमें मुंह दिखाना है। मेरे भाइयों, ये तो 60-70 साल की जिंदगी है। 60 साल और 70 साल की जिंदगी में हम इस तरह से मगन हो जाते हैं कि हम अपनी आलीशान बिल्डिंगें बनाते तो हैं, आलीशान बिल्डिंगें बनाते हैं, गाड़ियां अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन वहां के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। जहां हमें हमेश रहना है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की गवाही देने के बाद, अल्लाह को मुरब्बी और पालनहार मानने के बाद जो दूसरी चीज आई होती है मुसलमानों पर, वो अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज वाइताई ज़कात, यानी आपके पास अगर माल है तो 100 में 2.5% आपको ज़कात निकालना है, सिर्फ 2.5%। चौथी चीज वो शाम रमजान, और रमजान के महीने का रोजा रखना होगा। और 5वीं चीज ये है, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर आपके पास ताकत है तो जिंदगी में एक बार हज करना है। अगर ताकत हो तो, नहीं है कोई बात नहीं है, नहीं इस्तिताअत है, ताकत नहीं है तो आपको हज करना नहीं होगा। अगर ताकत है तब जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म उठाइए, हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़िए तो उसमें लिखा है सनातन धर्मम पंचमस्तु अस्ति। सनातन धर्म में 5 चीजों का नाम है। पहली चीज एकम बिरहमदित्यनास्ते किंचन, इस्लाम का बुनियाद यहाँ 5 चीजों पर रखा गया है। यहाँ भी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के अंदर भी कहा गया है सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। पंचम कहते हैं 5 चीज को, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथमस्तु, पहली चीज एकम बिरहमदित्यनास्ते किंचन, पहली चीज ये है कि ब्रह्मा एक है, द्वितीय नाश दूसरा नहीं है, न तृतीय ना तीसरा है, न चतुर्थ ना चौथा है, न पंचम ना 5वां है।